नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। 2 दिनों का शिविर कल से सूरजकुंड में हो रहा है शुरू। नीति आयोग की टीम के साथ आज राज्य सरकार की होगी बैठक। सुखाड़ सिंचाई परियोजना, माइनिंग मुआवजा सहित कई समस्याओं के समाधान पर होगी चर्चा। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर एक मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। कई ट्रेनों का आंशिक समापन और बदले रूट से चलाई जा रही कई ट्रेनें। और देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के पावन प्रेम का त्योहार भाई दूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिनों का यह चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों का जिक्र किया था। उन्हीं के अनुरूप गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा से संबंधी नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। नीति आयोग की टीम के साथ आज राज्य सरकार की बैठक होगी, जिसमें सुखाड़ सिंचाई परियोजना, माइनिंग मुआवजा सहित कई समस्याओं पर चर्चा होगी। पिछली बैठक में सुखाड़ के लिए स्पेशल पैकेज पर चर्चा हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो सका था। नीति आयोग की टीम में उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मिशन डायरेक्टर राकेश रंजन और अन्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपित 29 लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी है। यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। इसमें कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदकों के खिलाफ अनियमितता के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है। यह मामला धनबाद जिले के गोविंदपुर और निरसा प्रखंड की पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाए गए नलकूप और अन्य योजना में अनियमितता से जुड़ा है। इससे संबंधित शिकायत पर निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संजय कुमार झा और प्रमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता दयाशंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता सुमेश्वर मिश्रा और वंश नारायण राम, तत्कालीन प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी जेम्स विलियम टोपनो तथा धनबाद के संवेदकों विनोद कुमार, मेसर्स विनोद एंटरप्राइजेज, मेसर्स शिवपूजन प्रसाद, चंद्रशेखर झा, सियाराम राय और मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन समेत कई आरोपित हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का प्रथम चरण पश्चिमी सिंहभूम जिले में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। प्रथम चरण में 88,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। द्वारा अभियान के तौर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का प्रथम चरण पश्चिमी सिंहभूम जिले में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। प्रथम चरण 12 से 22 अक्टूबर के बीच चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ लोगों के आवेदन प्राप्त हुए बल्कि उनके आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही भी की गई। इस चरण में 88,354 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 27,130 आवेदनों का त्वरित समाधान भी किया गया और शेष 60,144 आवेदनों पर अग्रेतर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। जिले के सभी 18 प्रखंडों में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन के द्वारा उनके पंचायत मुख्यालयों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर दीर्घकालिक समय से लंबित उनके कार्यों को निस्तारित करने की कोशिश की गई, जिसमें आम लोगों का व्यापक जुड़ाव देखने को मिला। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नई दिल्ली में पदभार संभालेंगे। 24 वर्षों में श्री खड़गे पहले ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जिनका नेहरू गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी के सांसद शशि थरूर को हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। करीब 1.5 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण परेड के बाद दृश्य श्रव्य प्रस्तुति की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने आधार के जरिए 25 करोड़ केवाईसी कार्य निष्पादित किए गए। इस वर्ष अगस्त की तुलना में इन कार्यों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष सितंबर तक केवाईसी कार्यों की समग्र संख्या बढ़कर 1297 करोड़ पर पहुंच गई। मंत्रालय ने कहा कि आधार केवाईसी सेवा बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इससे ग्राहकों को पारदर्शिता और व्यापार में सुगमता महसूस कराने में मदद मिलती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 96,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 21,607 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.77% है। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल करीब 1,23,000 नमूनों की जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर आज सुबह लगभग 6:30 बजे एक मालगाड़ी ब्रेक फेल हो जाने के बाद बेपटरी हो गई और इसके 2 दर्जन डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। धनबाद रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के 53 डब्बे बेपटरी हुए। इस संबंध में धनबाद, गोमो और गया से दुर्घटना राहत यान और अधिकारियों की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। मालगाड़ी के 58 में से 53 डब्बे बेपटरी हुए। इंजन समेत 5 डब्बे ही सुरक्षित हैं। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुर्घटना के बाद आज आसनसोल गया ट्रेन को रद्द कर दिया गया। वहीं धनबाद डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी एक्सप्रेस, आसनसोल वाराणसी और गया आसनसोल एक्सप्रेस का आंशिक समापन किया गया। वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इनमें हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मू तवी, पटना रांची एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया कोट, हटिया एक्सप्रेस, कोलकाता आगरा कैंट, अजमेर सियालदह, नई दिल्ली हावड़ा, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें बदले रूट से चलाई जा रही हैं। आजाद भारत की बात
आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपको अतुल्य भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतुल्य भारत अभियान भारत सरकार ने 2002 में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया था। पर्यटन मंत्रालय के इस अभियान का लक्ष्य भारत के बाहर एक ऐसे ब्रांड का निर्माण करना था जो भारत के इतिहास, इसकी विविधता, धार्मिक आस्थाओं और आध्यात्मिकता को दर्शाने वाला हो। इस अभियान ने भारत के मिश्रित संस्कृतियों के इतिहास और वर्तमान को उजागर किया। अतुल्य भारत अभियान का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा और समूचे देश ने इससे लाभ उठाया। अभियान शुरू होने के पहले ही वर्ष भारत ने विदेशी पर्यटकों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई। अभियान की वजह से पर्यटन के लिए होटलों, रेस्तराओं, कैफे और उद्यान तथा पर्यटक स्थल गतिविधियों सहित अन्य जरूरतें बढ़ीं। वहीं मन की बात कार्यक्रम की एक कड़ी में प्रधानमंत्री ने अपनी उस अपील के प्रति लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया पर खुशी व्यक्त की जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वे भारत में सुंदर स्थलों की यात्रा करें और अपने कैमरे से लिए गए फोटोग्राफ #इनक्रेडिबलइंडिया पर साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर 2017 में अतुल्य भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसमें सामान्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों के साथ बाजार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं और विषय सामग्री शामिल की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फ्रीडम मोटर राइड की ओर से आयोजित ऑल इंडिया मोटर बाइक एक्सपेडिशन के 75 मोटर बाइक राइडर्स कल शाम जमशेदपुर पहुंचे। जीआरई टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन बाइकर्स का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा खेल विभाग की ओर से स्वागत किया गया। इस एक्सपेडिशन में 75 प्रोफेशनल मोटर बाइक राइडर्स शामिल हैं। इसमें 24 वर्षीय शिवम झा सबसे युवा राइडर हैं, वहीं 64 वर्षीय दिलीप चौहान सबसे उम्रदराज राइडर। 75 सदस्यों के इस दल में 12 महिलाएं भी हैं। इस दल में झारखंड के 4 राइडर हैं। 9 सितंबर को दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने फ्लैग ऑफ कर इस अभियान की शुरुआत की थी। छठ को देखते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC में सभी 36 छठ घाटों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। छठ को देखते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC सभी 36 छठ घाटों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पूरे JNAC एरिया को 6 जोन में बांटा गया है। विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को छठ घाटों और आसपास के क्षेत्रों की विशेष साफ सफाई, सड़क मरम्मत, बिजली, जनरेटर, चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने और घाटों पर अन्य आवश्यक तैयारियों को समय पूर्व पूरा करने को कहा है। JNAC की ओर से नदी तट के डेंजर जोन को चिन्हित करते हुए गोताखोर, नाव आदि की व्यवस्था, छठ घाटों पर टैंकर से जलापूर्ति की जाएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडी थाना क्षेत्र की हाईटेक तिरपाल और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में कल रात लगभग 9 बजे आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही गोलमुरी केंद्र से 3, टाटा मोटर्स की 2 और टाटा स्टील की 1 दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। आगजनी से प्लास्टिक से बने सामान और रॉ मटेरियल जलकर राख हो गए। एसडीएम पीयूष कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल कर तिरपाल और अन्य प्लास्टिक की सामग्री बनाई जाती थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य का लगभग 50% पूरा हो चुका है। श्रीराम मंदिर जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आज पहली बार मीडिया को राम मंदिर की कार्य प्रगति का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह के बीच प्रधानमंत्री ने दीपावली की पूर्व संध्या पर मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। भाई बहन के पावन प्रेम का त्योहार भाई दूज आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके सुखी, समृद्ध और दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती नववर्ष बेस्तु वर्ष के अवसर पर गुजराती समुदाय को शुभकामनाएं दी। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। 2 दिनों का शिविर कल से सूरजकुंड में हो रहा है शुरू। नीति आयोग की टीम के साथ आज राज्य सरकार की होगी बैठक। सुखाड़, सिंचाई परियोजना, माइनिंग मुआवजा सहित कई समस्याओं के समाधान पर होगी चर्चा। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर एक मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। कई ट्रेनों का आंशिक समापन और बदले रूट से चलाई जा रही हैं कई ट्रेनें। और देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के पावन प्रेम का त्योहार भाई दूज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।